मैं ये बता रहा था इनस भैया, मुझे भी गाँव जाना, मैं कैसे जाऊंगा ये बताइए ना आप। क्योंकि मुझे बोल के भेजा गया था, मुझे एजेंट भेजा था, बोला था कि भाई 90 रुपए मिलेगा और उसके बाद 3 महीने बाद 100 रुपए बढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आने के बाद गाड़ी 4-5 दिन सिखाए तो वो बोल रहे हैं प्लस 60 रुपए मुझे देने को बोल रहे हैं। तो इतने में कहाँ पड़ेगा भैया। आने में टोटल भैया सिर्फ आने आने का जो खर्चा लगा है 1,16,000 रुपए लगे थे, ठीक ना। 80,000 रुपए में। वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विदेश में आकर पैसा कमाना कितना मुश्किल है। जो लोग बैठे हैं जो लोग अपने मुल्क में बैठे हुए हैं वो सोचते हैं कि विदेश में जाकर पैसे तोड़कर अपने घर भेज देते हैं, लेकिन जो विदेश में रहता है उसका क्या हाल है, वो कैसे रहता है, एक विदेशी ही जान सकता है, एक परदेशी जान सकता है कि परदेश में पैसा कमाना कितना मुश्किल है। ना हो गए हैं, ये अभी नया है, कुवैत में आया हुआ है, मेरा बातचीत होता रहता है। ये घर पे था तब भी मेरे से बातचीत हो रहा था और इधर आया, इधर भी बातचीत मेरा हो रहा है, इससे मेरी बातचीत होता रहता है। अभी ये अभी आया हुआ, इसको आए हुए 1.5 महीना हुए हैं और यहाँ पर आकर बहुत बुरा फंसा हुआ है। और फंसा किसके वजह से है? एजेंट के वजह से है। एजेंट ने बोला था कि वहाँ पे कुवैत में जाओगे 90 दिनार सैलरी मिलेगी प्लस खाना पीना मिलेगा। एजेंट ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि एजेंट को लेना था पैसा। अगर एजेंट बताएगा 90 दिनार 100 दिनार तो अच्छा पैसा आदमी देगा। अगर एजेंट बोल देगा 70 दिनार 80 दिनार तो कौन आएगा 70-80 दिनार में। अगर आप लोग एजेंट से वीजा लेते हैं तो आप लोग देखिए उस एजेंट ने कितने आदमी भेजे हैं और पहुंच के सही जगह पे काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, फिर ही आप उन पे आके मूंद के विश्वास कीजिए। वरना एजेंट तो कोई भी बन जाता है दोस्तों, एजेंट तो कोई भी बन जाता है। और खास करके अभी जितने भी लोग बाहर आते हैं ना, गल्फ में आते हैं, एजेंट बनने की कोशिश करते हैं कि हाँ मैं पैसे कमा लूँ, मैं वीजा देकर पैसा इसको आए हुए 1.5 महीना हो गया और इसको बहुत तकलीफ है बोल रहा है। आप सुनिए, रिकॉर्ड सुनिए पहले। आप की आवाज़ जो है थोड़ी मैं मोटी कर दूंगा ताकि लोग इसको पहचाने ना, और आप लोग सुनिए। और इनस भैया आप ठीक हो ना। मैं ये बता रहा था इनस भैया, मुझे भी गाँव जाना, मैं कैसे जाऊंगा ये बताइए ना आप। क्योंकि मुझे बोल के भेजा गया था, मुझे एजेंट भेजा था, बोला था कि भाई 90 रुपए मिलेगा और उसके बाद 3 महीने बाद 100 रुपए बढ़ा दिया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आने के बाद गाड़ी 4-5 दिन सिखाए तो वो बोल रहे हैं कि गाड़ी का पैसे कटेगा प्लस 60 रुपए मुझे देने को बोल रहे हैं। तो इतने में कहाँ पड़ेगा भैया। और मारते उड़ते भी हैं, जो मेरी जगह पहले बंदा था उसे भी मारे, एक बंदा और है उसको भी मारे, डर लग रहा कहीं मुझे भी ना मारे ये लोग। तो वही मैं आपसे पूछ रहा था भैया, यहाँ से मैं कैसे निकलूँ, आप जैसा भी हो मुझे बताइए, ठीक ना। रिप्लाई जरूर देना प्लीज भैया, मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ पे आके फंस गया हूँ, ठीक ना, प्लीज भैया। ये लड़का बोल रहा है कि मैं जिस घर में आया हूँ मुझे एजेंट ने बोला था वहाँ पे 90 दिनार और मुझे यहाँ पर दे रहा है 60 दिनार। ये 90 दिनार तनख्वाह बोला गया था और मैं यहाँ पर आया हूँ तो मुझे 60 दिनार मिल रहा है। 6 दिन गाड़ी की ट्रेनिंग दिलवाया है तो उसका 60 दिनार काटने को बोल रहे हैं। कोई भी नया ड्राइवर आता है तो इसको यहाँ ट्रेनिंग दिलाया जाता है, कोई 3 दिन, कोई 5 दिन, कोई 8 दिन, इस तरह जो है ट्रेनिंग दिलाया जाता है। और जो ट्रेनिंग दिलाता है आदमी वो 1 दिन का 10 दिनार 12 दिनार लेता है। तो इसने 6 दिन का जो है ट्रेनिंग लिया है और इस ट्रेनिंग जो है अरबी ने दिलाया है। ट्रेनिंग लिया है तो 6 दिन का पैसा काटने को बोल रहा है 60 दिनार। तनख्वाह तो 90 दिनार पे आया था लेकिन 80 दिनार देगा। इसका पैसा जो कट रहा है 20 दिनार 3 महीने कटेंगे। इसकी तनख्वाह जो है एजेंट ने बोला था 90 दिनार, लेकिन यहाँ पर आकर उसको बोला है कि 80 दिनार तनख्वाह दूंगा और प्लस जो है 6 दिन में काम तुम्हें ट्रेन दिलाया हूँ गाड़ी का तो 60 दिनार काटूंगा, 20-20 दिनार करके 3 महीने काटूंगा। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ खराब भी हैं। अब इनको घर अच्छा नहीं मिला, अब इनके सामने जो लोग काम करते हैं, उनके सामने जो आदमी काम कर रहे थे उनको मार पड़ी है, इनके सामने वो लोग मारे गए हैं तो ये देख के इनको डर लगता है। अब ये बोल रहे हैं मैं वापस कैसे जाऊं। और एक मैसेज सुनिए आप। जवाब दे दिया, ठीक ना। मैं जबरदस्ती आया था, मेरे घर वाले नहीं मना कर लो, मेरे घर वाले मना कर रहे थे मत जाओ, लेकिन मैं जबरदस्ती आया अपने घर वालों को हालात देके, लेकिन मैं यहाँ पे फंस गया। आप मुझे बताओ यार मैं कैसे जाऊँ, प्लीज भैया हेल्प करो मेरी प्लीज। अब बोल रहे हैं मैं घर कैसे जाऊं।
मुझे हेल्प करो, मैं घर कैसे जाऊँ। तो देखिए, जब हम लोग आते हैं 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल से पहले हम नहीं जा सकते। एक ही उपाय है, 2 साल से पहले अगर जाना है तो उस कोयती से बोलो, कोयती को बोलो, राजी करो, कोयती से बोलो कि मेरी वाइफ का तबीयत खराब है, या जैसे जो प्रॉब्लम है वो बताओ उसको कि मुझे इमरजेंसी में जाना है, मैं काम नहीं करूँगा। कोयती चाहे तो जा सकते हैं आप, अगर कोयती नहीं चाहता तो आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, 2 साल के बाद ही आप जाएंगे। हाँ, अगर आप आए ड्राइविंग करने के लिए हैं, अगर आपसे दूसरा काम लेता है, मजरे में काम लेता है या कोई दूसरा काम लेता है, तब आप एम्बेसी जरिए जा सकते हैं। आपसे दूसरा काम ले रहा है तब आप एम्बेसी जरिए हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ड्राइविंग करने के लिए आए हैं, ड्राइविंग का काम भी यहाँ पर मिला है और जितनी तनख्वाह अरबी ने बोला था उतनी तनख्वाह वो दे रहा है, तो इसमें आप 2 साल से पहले नहीं जा सकते। आपका अगर अरबी चाहे तो आप जा सकते हैं, अरबी नहीं चाहेगा तो आप नहीं जा सकते हैं। तो अरबी से आप प्यार से बोलिए कि बाबा मुझे घर जाना है, मैं घर पे तबीयत ख़राब है, परेशानी है, प्रॉब्लम बताइए। अरबी चाहे तो आप जा सकते हैं। गल्फ़ में आते हैं तो 2 साल का जो है हमारा एग्रीमेंट होता है, 2 साल का एग्रीमेंट होता है। 2 साल हमें काम करना ही करना है, ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम रह सकते हैं, 2 साल से कम पे नहीं जा सकते, 2 साल से पहले नहीं जा सकते, 2 साल से ज़्यादा हम रह सकते हैं। अब ये कोयती कोयती के ऊपर वो करता है, कोयती चाहे तो आपको 1 महीने में भेज दे, 2 महीने में भेज दे, 6 महीने में भेजे, साल में भेजे, 2 साल में भेजे। अगर वो नहीं चाहता तो आप नहीं जा सकते हैं। अब इसमें क्या हेल्प हो सकता है, अगर बोल रहे हैं हेल्प कर दो, तो यहाँ पे हम लोग हेल्प नहीं कर सकते। यहाँ पर तो मैंने ऐसे आदमी देखे हैं कि बोला मुझे आदमी बुला दो, आदमी बुला दिया उनको, आदमी आने के बाद कुछ दिक्कत है, कोई परेशानी है, उनको बोलते हैं, या अगर उनको फिर साथ में कहीं ले जाते हैं सिटी या कहीं घुमाने के लिए, तो अरबी सीधा मना कर देते हैं। अरबी सीधा मना कर देते हैं। अरबी एक ही जुबान बोलते हैं, इंता जिप्ती नफर इंता माली दखल, यानी तुमने आदमी बुला दिया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, सीधा बोलते हैं। अब इसमें यह हो सकता है कि जैसे इनको एजेंट ने बुलाया है तो भाई एजेंट से बोले कि भाई मुझे सैलरी इतनी बोली थी, मैं इतनी सैलरी काम नहीं करूँगा। एजेंट उनसे बात करेगा, एजेंट ही कुछ कर सकता है, या फिर जिसने वीजा दिया है वो आदमी अरबी से बात करेगा। था मैंने इसको 90 दिनार पे बुलाया था, तनख्वाह इससे 90 दिनार है। जिसने वीजा दिया है वही आदमी बात कर सकता है, तीसरा आदमी बात नहीं कर सकता। आपका अरबी, आप और जिसने आपको वीजा दिया है, 3 आदमी बात कर सकते हैं आपस में, चौथा आदमी इसके बीच में नहीं बोल सकता है। अपने एजेंट से बोलिए कि भाई मैं इतने पैसे पे काम नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर इतने पैसे पे काम नहीं करूँगा। आप बताइए कि जो है 90 दिनार बताया था, यहाँ पर आके 60 दिनार मिल रहा है। टेलीफोन खर्चा, जुम्मा को छुट्टी होगी उसका भी खर्चा, कुछ खाने पीने का दिल कर रहा हो, खाएगा पिएगा, कितना बचेगा? 60 दिनार मिल रहा है, महीने के 10 दिनार खर्चा मान लो। लेकिन अगर मान लो आपकी 10 दिनार खर्चा हो जाता है तो बचा कितना? 50 दिनार। खर्चा तो ऐसे ज़्यादा हो गया, लेकिन मान लो 10 दिनार खर्चा होता है, 5 दिनार सिम का, 5 दिनार और ऊपर खर्चा, 10 दिनार खर्चा होता है। अब बचा कितना पीछे? 50 दिनार महीना। 50 दिनार महीना आदमी क्या करेगा? गया इंडिया का 13,000 रुपया, 13,000 कुछ बनेंगे, 13,400-500 बनेंगे। इतना पैसा तो अपने इंडिया में भी कमा सकता है आदमी ना, इतना पैसा लगा कर आया है। और पैसा भी बोल रहा है एजेंट ने बहुत लिया, इतने पैसा भी काफी लिया इनसे। सुनिए और रिकॉर्ड जो पड़ी हुई है। मेरा आने में टोटल ये सिर्फ आने का जो खर्चा लगा है 1,16,000 रुपए लगे थे, ठीक ना? 1,16,000 रुपये लगा है आने में इनका। जो फर्स्ट टाइम आता है ना आदमी, वो सोचता है पैसा फेंको यहाँ पर, बाहर जाके हम बटोर लेंगे। लेकिन जब बाहर आने के बाद पता चलता है कि परदेश में कैसे कमाते हैं पैसे, कितनी मेहनत है, ना कुछ सहना पड़ता है, फिर जाके ये पैसे मिलते हैं। ये है दोस्तों विदेश की सच्चाई।